कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए एंड अगेन मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है। अगर हम यहाँ बात करें, खासा रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट को स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन एरिया है ये, शायद जिनसे आप एग्री ना करो और क्यों प्राइस एक्शन ही सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। जब भी मैं यहाँ स्टॉप लॉस बोलूँ तो आप मान सकते हो, अगर आप तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जोन है, बाइंग जोन है मार्केट का ये। एंड हमने हर जगह पढ़ा है, जब भी मार्केट चार्ट ट्रेडिंग के दौरान रिटेलर को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज हम इस चार्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मार्केट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है, मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट है ये। यहाँ पे जब भी मार्केट आता है, मार्केट को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है एंड अगेन मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है एंड यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करके सेलर्स को इनवाइट करके एंड कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है मार्केट में, आज इसके बारे में हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पूरा एंड तक जरूर देखना। इसमें काफी चीजें शायद जिनसे आप एग्री ना करो एंड वो प्राइस एक्शन के ऊपर भी रिलेटेड है कि प्राइस एक्शन काम क्यों नहीं करते मैक्सिमम टाइम मार्केट के अंदर और क्यों प्राइस एक्शन ही सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो उसके भी काफी सारे यहाँ पे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। जब चार्ट के अंदर हमें देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि प्रीवियसली भी काफी अच्छा सपोर्ट था। चार्ट के अंदर हम ये जो सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस था। अगर हम इसको मार्केट को थोड़ा जूम आउट करेंगे यहाँ पे तो हमें यहाँ दिखता है कि मार्केट का काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट को बहुत बार यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है एंड उसी चीज को मार्केट ब्रेक करके इस टाइम पे एक सपोर्ट की तरह यूज कर एंड उसको देखने के लिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है, मार्केट को एक बुलिश मोमेंटम्स देखने को मिल रहे हैं। यानी जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा, अच्छी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती है जो कि दिखाती है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन एरिया है ये। एंड इसी को देखते हुए एक रिटेलर हमेशा यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करता है जिसके अंदर मार्केट उसकी पूरी मदद करता है। कैसे मदद करता है, वो इसी लोकेशन पे उसको बढ़िया कैंडल्स बना के देगा हर बार एंड उसके दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट करेगा कि यहाँ बायर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, यहाँ बायर्स जोन है, बाइंग जोन है मार्केट का ये एंड यहाँ सपोर्ट पे बाय कर लो क्योंकि यहाँ से एक अच्छी बाइंग साइड का ट्रेड आने वाला है। एंड क्योंकि मार्केट का प्रीवियसली रेजिस्टेंस था तो अब ये सपोर्ट भी बन चुका है। तो ये देखते हुए एक नॉर्मल रिटेलर इसके अंदर क्या करता है, वो बेचारा यहाँ बाय करने के लिए देख, फॉर एग्जांपल वो इन कैंडल्स के ऊपर बाय करता है एंड प्रॉब्लम उसके ये स्टॉप लॉसेस होते हैं नियरली। सो मैं मान सकता हूँ कि ये लिक्विडिटी जोन है। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सा होता है, लिक्विडिटी मीन्स स्टॉप लॉस। लिक्विडिटी तभी आती है जब स्टॉप लॉसेस होते हैं। जब भी मैं यहाँ स्टॉप लॉस बोलूँ तो आप मान सकते हो, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसमें लिक्विडिटी बोलते हो स्टॉप लॉस, तो ये एक ही बात है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मानते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, यानी कि इस जोन में स्टॉप लॉसेस हैं एंड इसी चीज को मार्केट जब हम आगे और प्ले करके देखते हैं तब हमें चीज देखने को मिलती है। अब ये जो बड़ी ग्रीन बार है, मैंने हमेशा बोला जो बड़ी ग्रीन बार बनती इन लोकेशंस पे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट होने के बाद, तो वहाँ सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं सभी के। यानी सपोर्ट पे है तो यहाँ जो बायर्स है इनके स्टॉप लॉस इस बड़ी कैंडल में ट्रिगर हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट इतना अच्छा प्राइस एक्शन बनाने के बावजूद भी उसके बाद भी मार्केट ऐसे फॉल कर जाता है, ऐसे हमें बाहर कर देता है, एक रिटेलर का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है। इसका रीजन यही कि कभी भी मार्केट में एक सिंगल चीज काम नहीं करती है। प्राइस एक्शन के साथ आपको और भी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि प्राइस एक्शन अच्छे से काम करे आपके फेवर में। प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको एक चीज और ऐड करनी चाहिए, वो है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट या बोले स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट। यानी कि जब मैं मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा हो तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट के पास लिक्विडिटी किस साइड पे है, यानी कि स्टॉप लॉस किस साइड पे मार्केट के पास है। क्योंकि मार्केट को जब भी मूव करना है वो सबसे पहले लिक्विडिटी ढूंढता है, यानी वो सबसे पहले स्टॉप लॉस ढूंढता है, उसके बाद ही मार्केट के मोमेंटम्स आते हैं उस साइड पे। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे दोनों ही तरफ में मार्केट के पास बायर और सेलर्स है। हम मान लेते हैं इस लोकेशन पे कहीं ना कहीं सेलर्स है, बट यहाँ पर बात ये आती है कि लिक्विडिटी ऊपर भी है यानी स्टॉप लॉस तो ऊपर भी है एंड लिक्विडिटी नीचे यानी स्टॉप लॉस नीचे भी है। बट मार्केट के पास मेजर लिक्विडिटी किस साइड पे है, जिस साइड पे मार्केट का मैक्सिमम लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस होंगे मार्केट उस साइड पे मूव करेगा। यानी इस केस में हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस उतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ दिख रहा है बाइंग करने के लिए, करेक्ट। यानी कि हमें यहाँ पर बाइंग के रीजन ज्यादा है रादर देन सेलिंग के। तो यहाँ पर एक रिटेलर क्या करता है, वो इस चीज को ना देखते हुए उसे दिखता है कि सपोर्ट पे बाइंग बहुत अच्छी दिख रही है, कैंडल्स बहुत अच्छी फॉर्म हो रही है, तो उसे लगता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड ही मूव करेगा। एंड सेकंड रीजन क्या होता है यहाँ पर रिटेलर का बाय करने का, कि प्रीवियसली मार्केट बहुत रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है एंड हमने हर जगह पढ़ा है जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। एंड उसी चीज का मार्केट में जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। अगर मार्केट को अपसाइड भी मूव करना होगा तो पहले एक रिटेलर को
एक वीक हैंड को पहले मार्केट रिमूव करता है मार्केट, यानी उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है। तो इस केस में जैसे हमने बोला कि इस वाले केस में क्या होगा, रिटेलर्स यानी कि जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर होगी, इन लोस के नीचे आसपास होगी, राइट, जो भी इन सपोर्ट को ब्रेकआउट्स को बाय कर रहा है। एंड ये जो बड़ी बिग बार्स होती है, ये जो हम लोग यहाँ पे बिग बार्स की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ये जो बड़ी रेड बार है ये कुछ नहीं है, ये बस प्योर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर में इस चीज को इंडिकेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी थी वो तो मार्केट ने ग्रैब कर ली, यानी कि नीचे के स्टॉप लॉसेस तो ट्रिगर कर लिए। अब मार्केट को जिस साइड भी मूव करना है उस साइड के मार्केट अगेन स्टॉप लॉस बनवाएगा, यानी उस तरफ की लिक्विडिटी मार्केट को देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो अगेन एक मार्केट में बुकिश पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट लिया। अब रिटेस्ट के बाद अगर जैसे रिटेस्ट कैंडल को ब्रेक करेगा तो अगेन जो न्यू सेलर्स आएंगे जिनके स्टॉप लॉसेस समवेयर इस लो के ऊपर होंगे, राइट, इस कैंडल के हाईस के आसपास में होने वाले हैं। सो लेट्स सी, फिर से हम देखते हैं मार्केट के अंदर। अगर अब हम यहाँ देखें तो देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, अगेन मार्केट ने सेम चीज की, मार्केट आता है अपने जो लेवल से नीचे उनको रिटेस्ट करता है, मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ से मार्केट एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ नीचे जा रहा है एंड यहाँ पे इन लोकेशन पे शॉर्ट कर रहे हैं, उनके मेजरली जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इन एरियाज में होने वाले, राइट, इन एरियाज में उनके स्टॉप लॉस होंगे, यानी कि इस एरिया में लिक्विडिटी है इस टाइम पे। ठीक है, मैंने अभी बताया स्टॉप लॉस बोलूं या लिक्विडिटी बोलूं दोनों का मतलब सेम है, खाली कॉन्सेप्ट के यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें लिक्विडिटी होती है, और नॉर्मल एसेट रेंटिंग या ट्रैप ट्रेडिंग होती है तो उसके अंदर वो स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या मार्केट अच्छे प्राइस एक्शन से नीचे आया एंड वहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार मार्केट हर स्विंग के साथ ब्रेक भी कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो मार्केट हर स्विंग के साथ अपना नया लो भी बना रहा है, लोअर लो बनाते हुए भी नीचे आ रहा है। तो सारी चीजें फेवरेबल होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में कुछ इस तरह के मोमेंटम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम्स आने का सीधा सीधा तरीका है कि प्राइस एक्शन के साथ जो सबसे ज्यादा काम करती है चीज में वो काम करती है स्टॉप लॉस हंटिंग या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कह लो या ट्रैप ट्रेडिंग बोलो। यानी कि मार्केट को जब भी किसी साइड मूव करना है, मार्केट सबसे पहले लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी यानी जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे वहां मार्केट सबसे पहले मूव करता है। एंड इस सिनेरियो में आप खुद देख लो, एक अच्छे प्राइस एक्शन होने के बावजूद भी मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। एंड ये हम देखते हैं कि ये पूरा हमने लिक्विडिटी जोन ले रखा था। लेट्स सी आगे और देखते क्या मार्केट सारे ग्रैब करता है या नहीं। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, सारे जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, हम जो जोन की बात कर रहे हैं इस जोन में जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो मार्केट ने सारे ग्रैब कर लिए। अगेन अब मार्केट डाउन साइड पे मूव कर रहा है। अब मार्केट के इसी तरह मूव करता रहेगा पूरा टाइम जब तक मार्केट को मेजर स्टॉप लॉसेस या लिक्विडिटी ना मिल जाए। जिस साइड पे मार्केट को मेजर लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट उस साइड मूव करेगा। तो इसलिए ऐसा मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन भी तभी काम करता है आपके साथ जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का पता लगता है कि किस साइड पे लिक्विडिटी है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मार्केट में जनरली भी देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ से एक मार्केट के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक कि यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है मार्केट में, राइट। इन जोन में लिक्विडिटी हो गई। जो भी लोग, अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी रिटेलर अगर यहाँ शॉर्ट कर रहा है, इन लोकेशंस पे शॉर्ट कर रहा है मार्केट के डे एंड पे, तो अब क्या देखा, गैप अप पे तो उसको पहले स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा अपने पास में। ठीक है, यहाँ आप देख रहा है तो गैप अप पे ब्रेक इवन आ गया होगा जिसके स्टॉप लॉस समवेयर इन लोकेशंस में होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, यानी ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने जाएगा। लेट्स सी, अभी देखते हैं यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे जोन मार्क कर देता हूँ सो दैट इजी रहे हमारे सभी के लिए। सो कहीं ना कहीं यहाँ तक हम देख सकते हैं कि इन लोकेशंस तक हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक की लिक्विडिटी होगी। जिन भी रिटेलर भाई लोग जो डे एंड पे यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर रहे होंगे इन लोकेशंस पे, जिन लोगों ने इन लोकेशंस पे मार्केट को शॉर्ट किया होगा, तो अभी वो ओवरनाइट पोजीशंस लेके गए होंगे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कि मार्केट लूज पे क्लोज किया है। दैट मींस कल मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैंने बताया मार्केट जब भी आपके फेवर में मूव करेगा तो पहले आपको निकालेगा। अभी अच्छा प्राइस एक्शन से मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है। अगर हम लोग देखें मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन से जा रहा है, सिंपल, यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट, जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, मार्केट ने स्ट्रेट अवे ऊपर आके मार्केट ने पहले इस जोन में जो स्टॉप लॉसेस थे उनको ट्रिगर किया। देन जो बचे कुछ स्टॉप लॉसेस थे इस जोन के अंदर, यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी यानी स्टॉप लॉसेस थे उसको मार्केट ने ट्रिगर किया। देन मार्केट का एक बेयरिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता। दूसरी चीज यहाँ पे सीखने को मैं बताता हूँ, जो भी लोग इन ब्रेकआउट्स के बाद मार्केट को बाय कर रहे थे,
जो भी यहाँ पे जो नए रिटेलर्स भाई साहब थे, जो लोग इन ब्रेकआउट्स को बाय कर रहे थे इन लोकेशंस पे, कि मार्केट के एक रेजिस्टेंस का एक अच्छा ब्रेक हुआ है यहाँ पे, एंड वो इस चीज को बाय करने के लिए देख रहे थे कि ये रेजिस्टेंस का ही ब्रेक हुआ, इस स्विंग का भी ब्रेक हो गया, इस स्विंग का भी ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो जितने भी यहाँ पे रिटेलर्स बाय कर रहे थे उनके जो रैंडम स्टॉप लॉसेस थे, जो नीचे लिक्विडिटी मार्केट के पास थी, कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको ग्रैब करने आएगा। दूसरी चीज थी कि जो लोग इसको अच्छा सपोर्ट मान रहे थे कल, और जो लोग यहाँ पे BTST अपनी बाइंग साइड का लेके गए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला होगा, राइट। एंड कुछ होंगे जिन्होंने इन ब्रेकआउट्स को बाय भी किया होगा, जैसे हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं यहाँ पे कि इन ब्रेकआउट्स को भी बाय किया होगा। तो मेजरली स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, और जो बच्चे कुछ है जो यहाँ बाय कर रहे हैं उनकी लिक्विडिटी अब यही कहीं रही होगी, राइट। लेट्स सी अब यहाँ देखते क्या रहेगा मार्केट में। अब ये चीज जितना ईजी मैं बता रहा हूँ उतना ईजी है सीखने के लिए, बट आपको बस प्राइस एक्शन के साथ जो चीज ऐड करनी है वो आपको ऐड करना है स्टॉप लॉस हंटिंग का क्राइटेरिया, या बोले लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, या स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट, या लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। या आप ये इसमें ऐड ऑन करेंगे तो आपको खुद पे खुद चार्ट ट्रेडिंग अपने आप आने लग जाएगी। सो अगर आपको समझ आया कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर क्यों होते हैं मार्केट में, एक अच्छे प्राइस एक्शन के बाद भी मार्केट क्यों आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता, तो उसका रीजन यही है कि आपको मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के साथ साथ वहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट या स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका जो चार्ट ट्रेडिंग है वो और अच्छा हो सके। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को,